सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने एक मौका दिया। परमेश्वर की इच्छा के विरोध कोई भी चीज हम कर नहीं सकते। सब कुछ हमारे परमेश्वर के संचालन, डायरेक्शन और कंट्रोल में है। इसीलिए मेरे और आपके लिए बहुत अच्छा है कि अगर हम खुशहाल रहना चाहते हैं, हम अपनी शांति को खोना नहीं चाहते, तो मैं और आप अपने आप को उसी के कंट्रोल में दे दें। इसलिए आज हम लोग देखेंगे रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 2 वचन। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 2। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने और चलाने वाले मेरे पिता, प्रभु दिल से धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी हुजूरी और भरपूरी के लिए। प्रभु मांगते हैं परमेश्वर की जब आपने मौका दिया प्रभु कि आपके वचनों से मैं सुन सकूं, सीख सकूं प्रभु, तो प्रभु मांगते हैं ये वचन मुझे अंदर से मजबूत कर दे प्रभु, और तेरी आत्मा प्रभु इन वचनों को समझाने में, समझने में मेरी मदद करे प्रभु। और होने दे प्रभु मैं इन बातों पे ना केवल मनन करूं, बल्कि इन बातों को आत्मसात करूं प्रभु, अपने जीवन में इनके अनुसार चलने भी। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का वचन बताता है इस संसार के सदृश ना बनो। आपके अंदर ये डिस्टर्बेंस है कि आगे मुझे क्या करना है, आगे मुझे कैसे चलना है, कैसे मैं पिछले साल, पिछले दिनों जो गलतियां मैंने की, उन गलतियों को मैं दोबारा ना दोहराऊं, कैसे मैं उन गिरावटों में फिर से ना पड़ूं। तो प्रभु आपसे एक ही बात कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, संसार के जैसे मत बनो। सिर्फ एक बात मुझे और आपको हर समय याद रखना है, और वो बात ये है, वी आर इन द वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड। हम इस दुनिया में हैं और हम इस दुनिया के नहीं है। ये संसार अपनी खुशियां अपने लोगों में खोजता है। ये संसार अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा अपने बैंक बैलेंस और इंश्योरेंस में खोजता है। ये संसार अपना भरोसा अपने कॉन्टैक्ट्स पे रखता है। आपके ग्रुप में, आपके जानकारी में ऐसे लोग हैं या नहीं मैं नहीं जानती, बट मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो एक बार अगर उनके मोबाइल पे कोई कॉल आ गया तो वो कॉल को, मोबाइल को, नंबर को डिलीट नहीं करते, जानते हैं, फट से सेव कर लेते हैं। गलती से किसी अधिकारी का, किसी नेता का नंबर उन्हें मिल गया तो फटाफट झटपट वो सेव करते हैं, क्योंकि उनके मन में एक फीलिंग होती है कि क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए, कब कौन कहां कैसे काम आ जाए। कांटेक्ट तो बना के रखना पड़ता है ना जी, नंबर तो संभाल के रखना पड़ता है ना जी। लोग अपना भरोसा अपनी डिग्रियों पर रखते हैं। मैंने डबल ग्रेजुएट, डबल मास्टर्स, ट्रिपल पीएचडी, ट्रिपल डॉक्टरेट कर ली है, अब मैं भूखा नहीं मरूंगा। लोग अपना सहारा बड़े बड़े घरों में, बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारों में, अच्छे वाले पेंट में और चमकने वाली टाइलों में खोजते हैं। आप अगर इस संसार में किसी से पूछे, आर यू सेटल्ड, क्या आप अपनी जिंदगी में सेटल्ड है, तो लोग सबसे पहले सोचते हैं बैंक में कितना पैसा है, घर मेरा अपना है या नहीं है, गाड़ी मेरे पास है या नहीं है, एक सिक्योर जॉब है या नहीं है। इसलिए जैसे ही गाड़ी बर्बाद होने लगे, जैसे ही बैंक बैलेंस खत्म होने लगे, जैसे ही घर हाथ से छूटने लगे, जैसे ही रिश्तों में दरार आने लगे, लोग बेचैन हो जाते हैं। प्रभु कहता है इस संसार के जैसे मत बनो, क्योंकि तुम इस संसार के नहीं हो, इस संसार में भले हो, तुम इस संसार से अलग हो। मेरी और आपकी सिक्योरिटी, मेरी और आपकी आशा, मेरा और आपका भरोसा केवल प्रभु पर होना जरूरी है। मैं पिछले दिनों देहरादून गई थी। मैं बहुत सारे लोगों से मिली, बहुत सारे भाई बहनों से मिली, अपने कुछ पुराने लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। कुछ लोगों से मैं मिली जिसमें एक भाई है जिनको मैं बहुत प्रेम करती हूँ प्रभु में। पिछले 15 सालों से मैं उन्हें जानती हूँ। हाँ, करीब 15 साल हो गए।
और वो मुझे लॉकडाउन के अपने हालातों के बारे में बता रहे थे। कोई दुखी हालात नहीं थे, वो मुझे बता रहे थे कि मैं धन्यवाद देता हूँ कि लॉकडाउन के दौरान भी हर महीने छोटे से शहर में मेरी इनकम 5 से 6 लाख रुपए थी। हर महीने 4-5 लाख उन्होंने कमाया। फिर मैंने उनको कहा कि भाई आपकी कुछ प्रार्थना की विनती है मेरे लिए तो बताइए। मैं प्रभु की जन हूं, मैं तो आई हूँ ताकि खुशहाली के लिए आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं। तो उन्होंने कहा मेरे लिए प्रार्थना कर दो सिस्टर। मैंने कहा कहिए ना भाई, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, थोड़े पैसों का इंतजाम हो जाए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, बहुत लोड है। मैं अपने मन में सोच रही थी 5 लाख लॉकडाउन में भी कमाया। लॉकडाउन में बच्चों का किराए का, अपना मकान है, फीस का कोई खर्चा नहीं था, कोई शॉपिंग हमने की नहीं। लॉकडाउन के दौरान भी ये कर्ज में है, कमाई के बाद भी ये कर्ज में। और जब मैं उनको देख रही थी तो मुझे अपने जिनके साथ मैं संगति करती उनके उसमें से कुछ भाई कुछ बहन याद आ गए। 8,000 कमाई है, 10,000 कमाई है, 15,000 कमाई है। और वो जब भी कलीसिया में आते हैं, मैं कहती हूँ कलीसिया में किसी बहन की शादी है, वो मुट्ठी बंद करके हाथ में कुछ रखता है। मैं कहती हूँ बहन मत दो, आप अपना घर चला लो, प्रभु इंतजाम करेगा। नहीं 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 दीदी, नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं पास्टर जी, आप ये लीजिए, आप ये लीजिए, प्रभु ने हमें बहुत दिया है, हमें नहीं चाहिए। संसार के सदृश ना बने। संसार अपना सुख, अपना भरोसा इन 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 कैश करने वाली रोकड़ में, कैश में, बैंक बैलेंस में खोजता है। हमारा भरोसा इन सब चीजों में अगर अभी भी है तो मैं बता रही हूँ हम फिर बहकेंगे, हम फिर गिरेंगे। हमारा भरोसा केवल और केवल यीशु मसीह में होना चाहिए, केवल परमेश्वर में होना चाहिए। एतबार केवल पवित्र आत्मा पर होना चाहिए, जो परमेश्वर हमारा जो न सोता है न ऊंघता है। मैंने कहा ना वो हमारे साथ नहीं, हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर। और इस संसार के सदृश अगर हमें नहीं बनना तो हमें क्या करना होगा? हमें थोड़ा अलर्ट रहना होगा। देखो अजीजों, परीक्षाएं तो आएगी। तो आप सोचेंगे अच्छा इसलिए मैं बीमार हूं, अच्छा इसलिए मैं कर्ज में हूं। नहीं, कर्ज परीक्षा नहीं है, बीमारी परीक्षा नहीं है, वो हमारे पापों का दंड है। परीक्षा का मतलब होता है शैतान हर समय आपके कान में फुसफुसाएगा, हर समय आकर बोलेगा अगले महीने क्या करेगी, बेटी की फीस तू कैसे देगी, अगले महीने का किराया तू कैसे देगा। संडे आप चर्च आने के लिए तैयारी कर रहे होंगे और आपको पता है आने वाले समय में लॉकडाउन लगने वाला है। शैतान बोलेगा चर्च तो तू बाद में भी जा सकता है, भी इंतजाम कर ले बेटा, आने वाला वक्त बहुत खराब आने वाला है। तू सोच कैसे किराया भरेगा, तू सोच कैसे बच्चों के लिए करेगा, तू सोच कैसे बहन के लिए करेगा, तू सोच आगे तेरा क्या होगा। ये चर्च वाले थोड़ी तेरा पेट भरेंगे, इनसे कुछ होने वाला नहीं। शैतान आकर हमें जो नहीं है वो दिखाकर, जो नहीं हो रहा वो बताकर, जो संभव ही नहीं है उन बातों को, उन फितूरों को हमारे दिमाग में डालकर वो हमें बहकाएगा। बस और कुछ काम वो नहीं करता, वो करेगा ही करेगा। आज सुबह मैं सोकर उठी तो कल रात में अपने घर के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से बात कर रही थी। सब इकट्ठा थे, पार्टी कर रहे थे और बार बार मुझे कह रहे थे आ जाओ आ जाओ। आज सुबह जब उठी तो उठ के मैं अपने घुटनों पे थी, अपने बिस्तरे पे घुटने पे करीब 5:55 पे आज मेरी आंख खुली और मैंने देखा 555। मैंने फटाफट में घुटनों पे आई, मैंने कही देर हो गई और मैं प्रार्थना कर रही थी। और प्रार्थना करते हुए मेरे मन में ख्याल आया कि तू कितनी अकेली पड़ गई है। मैं आपको बता रही हूँ, पहला ख्याल आज की सुबह, तू कितनी अकेली पड़ गई है, कोई नहीं है, सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं थी। और मेरे मन में जैसे एक पल एक झटका सा लगा, एक गाँव सा लगा और तुरंत मैंने कहा नहीं, मेरा परमेश्वर न सोता है न ऊँगता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ, चल। और उसके बाद मैं थोड़े लाउड वॉइस में प्रार्थना करने लगी। उठकर मैंने अपना मुंह धोया और मैं चर्च के लिए वचन तैयारी करने के लिए मैं आगे बढ़ने लगी। उससे पहले मैंने डायरी उठाई और डायरी उठाकर लिखकर मैं प्रार्थना करने लगी। मेरी आदत है, मैं लिख कर प्रार्थना करती हूँ। मैं लिखकर प्रार्थना करने लगी कि परमेश्वर तो इस प्रकार की बातों से, विचारों से मुझे बचा। शैतान आएगा,
वो आपके कानों में फुसफुसाएगा। ऐसे ही वो एक बार हव्वा के लिए फुसफुसाया था। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने अपने हाथों से मुझे और आपको बनाया, और बनाकर परमेश्वर ने अदन की वाटिका में मुझे और आपको रख दिया जब हम आदम और हव्वा के अंदर थे। बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टार्टिंग का दृश्य। मैं हमेशा अपने दिमाग में सोचती हूँ, परमेश्वर ने बनाया, उसके बाद आदम और हव्वा रोज शाम को परमेश्वर से मिलते होंगे, बताते होंगे, डांस करते होंगे, पता नहीं एक फीलिंग आती है, जश्न मनाते होंगे। रोज प्रभु आता था, रोज उनसे बात करता था। एक दिन शैतान ने देखा कि ये लोग तो कुछ ज्यादा ही प्रभु प्रभु कर रहे हैं, ये लोग तो ज्यादा ही कुछ प्रभु के साथ डिस्को कर रहे हैं, प्रभु के साथ लगे हुए हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। पर शैतान को ना कुछ गैप नहीं मिल रहा था, वो और कुछ तो कर नहीं सकता। वो हवा के पास आया और हवा से आकर कहा, हवा तुम ठीक हो? हवा ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त। हमारे कुछ भाई लोग कहते हैं, आप उनसे पूछो कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। मुझे एक जोक याद आता है, पास्टर जी कई बार सुनाते हैं। एक भाई के पास एक दिन एक उनका दोस्त आया और पूछा, कैसे मेरे भाई? फर्स्ट क्लास। मम्मी कैसी है? वो तो पिछले हफ्ते मर गई। कैसे हो तुम? फर्स्ट क्लास। पापा कैसे हैं? अरे बिस्तर पे पड़े यार, उन्हें लकवा मार गया। कैसे हो तुम? फर्स्ट क्लास। अच्छा तेरी छोटी बहन कैसी है? पूछ मत यार, 2 हफ्ते पहले वो किसी के साथ भाग गई। कैसे हो तुम? एकदम फर्स्ट क्लास। तेरी नौकरी का क्या हुआ? काम वाम सही चल रहा है? अरे यार मम्मी की बीमारी के चक्कर में लगा था, बॉस ने लात मार के निकाल दिया। कैसे हो तुम? फर्स्ट क्लास। चल भाभी तो ठीक है ना? बॉस ने निकाला ही इसलिए क्योंकि मेरी वाइफ का मेरे बॉस के साथ चक्कर चल रहा था। कैसे हो तुम? एकदम फर्स्ट क्लास। कुछ लोग सिर्फ उंगलियों में उनकी क्लास होती है, जिंदगी में कोई क्लास नहीं है, सिर्फ मुखौटा लेकर घूमते हैं। बाहर बहुत सारे लोग ऐसे मुखौटा लेकर घूम रहे हैं और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। हमारे कुछ दोस्त है जो अविश्वासी है, वो हमें जानते हैं कि हम विश्वासी है और वो हमें हमेशा खुश देखते हैं, वो हमेशा स्माइल करते हुए हमें देखते हैं, वो हमेशा हमें मिलते जुलते हमारे स्टेटस में ग्रुप के साथ, कभी यहाँ पार्टी कभी वहाँ पार्टी, कभी ये प्रेयर कभी वो प्रेयर, आशीष देने वाले स्टेटस देखते हैं और वो अंदर खार खा रहे होते हैं, वो अंदर जल रहे होते हैं। और हम कभी उनसे मिलते हैं तो वो हमें बोलते हैं कैसा है भाई तू? हम कहते हैं एकदम आशीषित। हम में से कुछ लोग बोलते हैं आई एम ब्लेस्ड, मैं एकदम आशीषित हूँ। हम उनसे पूछते हैं आप कैसे हैं? मैं एकदम मस्त चल रहा हूँ। पता है तुझे? हम पूछेंगे नहीं फिर भी बताएंगे मेरी डबल प्रमोशन हो गई, तुझे पता है मैंने नया फ्लैट ले लिया। वो हमें इतना बताएंगे कि हमारे अंदर लगेगा मैं आशीषित हूँ या ये आशीषित है, मैं प्रभु में हूँ या ये प्रभु में है। और हम जाते तो बड़े जोश के साथ है और आते बड़े बेहोशी के साथ है और हम सोचते हैं यार इसके कपड़े मेरे कपड़े से सफेद कैसे, इसके हालात मेरे हालात से अच्छे कैसे। शैतान हमें ऐसे ही बहकाता है। वो हमें आत्मिक सुख संतोष जो भरपूरी हमारी है उससे हमारा नजर फिराएगा और जो नहीं है, जो नहीं जरूरत भी है, उसकी ओर वो हमारे नजर को डाइवर्ट करेगा। हवा के पास शैतान आया और शैतान ने हवा से बोला हवा कैसी हो स्वीटहार्ट? लड़कियां तो वैसे भी थोड़ी तारीफ में जानते ही हैं आप। हवा ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त सांप? शैतान ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हवा तुम्हारा ये गार्डन ठीक है? गुलाब खिल रहे हैं, पेड़ पौधे सब बढ़िया है, फल वल खा रही हो, एंजॉय कर रही हो? हाँ सब खा रही हो। मजाक करती है पगली, सब खा रही हो? हाँ सब खा रही हो। तो अब खा रही हो तुम, क्या तुम सच में सब कुछ खा रही हो? तब हवा ने सोचा ये इतना प्रेशर डाल रहा है कुछ तो बात, क्या मैं सब कुछ खा रही हूँ? नहीं, एक पेड़ का एक फल है जिसको खाने के लिए क्या हम उतावली में आ जाते हैं, बहकावे में हम कभी ऊट बटांग कुछ भी बोलने लगते हैं। एक बार एक भाई की पत्नी खो जाती है, जब पत्नी खो जाती है तो वो पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है। पोस्ट ऑफिस जाकर वो चीखने लगता है, बोलता है कोई है, मेरी बीवी खो गई है। पोस्टमैन उसको कहता है भाई क्या कर रहे हैं आप? ये पुलिस स्टेशन नहीं है, ये पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन जाओ ना, FIR कराओ ना। बोलते क्या करूं, खुशी के मारे कहाँ जाऊं, किसको बताऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हम बावले हो जाते हैं,
थोड़ी सी बातें हमारी इच्छा के अनुसार चलने लगती है, हमारी जुबान हमारे काबू में नहीं रहती। हवा की जुबान हवा के काबू में नहीं थी। हवा धीरे धीरे अपने आप को बहुत स्मार्ट और क्लेवर समझ रही थी, प्रभु के साथ समझ रही थी, पर उसे नहीं दिख रहा था वो अपनी जड़ यहाँ कमजोर किए जा रही है। इसीलिए बाइबल बताती है पाप से भागो। पौलुस कहता है जब स्थिर हो तो ध्यान देना कहीं गिर ना पड़ो। हवा को उसने कहा तो सब कुछ खा सकती है, खा सकती है, सब कुछ खा सकती है, खा सकती है, रुक रुक रुक। एक पेड़ है जिसका फल खाने के परमेश्वर ने छूने के लिए भी मना किया है। ओ तुझे पता है हवा, यू नो डार्लिंग हवा, आई लव यू। हवा तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, और मुझे लग ही रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ तो अन्याय हो रहा है। कलीसिया में 2 भाई हैं, 2 भाई आएंगे या 2 बहनें हैं, 2 बहनें आएंगी। आने के बाद मैं किचन से आ रही हूँ, 1 गिलास पानी ले आ पाई, दूसरा पानी मैं जाने ही वाली हूँ, शैतान आकर बोलेगा उसे तो पानी दे दिया। इसे कहते हैं अपना अपना होता है पराया पराया। कुछ फिल्मी डायलॉग्स हमारे दिमाग में शैतान डालेगा और उसके बाद आने वाली हर बातों को हम उसी आईने में देखना शुरू करें। हवा को शैतान ने कहा होगा कि देख पता है तुझे क्यों रोका है, कहीं ऐसा ना हो तो भी परमेश्वर के जैसे बन जाए। यही तो वो फल है जिसको खा के परमेश्वर बन गया। हवा परमेश्वर ने तुझे बहुत बड़े सुख से वंचित रखा है। शैतान ने अदन की वाटिका के सारे आनंद को देखने के लिए हवा की आंखें बंद कर दी, केवल उसी फल पे हवा के मन को केंद्रित कर दिया। हवा बहक गई, उसने खाया, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी नहीं डूबेंगे, आदम को भी खिलाया, और उसके बाद वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। परमेश्वर का वचन बताता तुम संसार के जैसे मत बनना। नए साल में नया रेजोल्यूशन, नया वादा, मैं संसार के तरीकों से अपने जिंदगी को नहीं सोचूंगा, नहीं देखूंगा, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से। पहले तुम्हारा मन शैतानी चीजों में था, अब तुम्हारा मन यीशु में है। पहले तुम्हारा शरीर पाप के लिए इस्तेमाल होता था, अब तुम्हारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। इसलिए तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाए। तो हवा के जैसे मत बनना, एक फल के लिए जो बहक गई, तो यीशु जैसे बनना। यीशु के सामने भी हवा को उस समय भूख लगी थी या नहीं लगी थी पता नहीं, फिर भी शैतान ने बहका दिया। लेकिन यीशु जो कि पूरा मनुष्य और पूरा परमेश्वर था, 40 दिन के उपवास के बाद जब यीशु परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपने जीवन को शुरू करने जा रहा था, तब शैतान नाचते कूदते यीशु के सामने आया, बोला हो गया उपवास पूरा? हाँ हो गया उपवास पूरा, सब कुछ सही है, तुझे भूख तो लगी ही होगी ना। शैतान ऐसे ही हमारा दोस्त बनकर आता है। सींग पूछ, बड़े बड़े नाखून, खून से टपकने वाले ड्रैकुला की नहीं दांत लेकर नहीं आता, ऐसे तो हम डर जाएंगे। वो हमारा प्रेमी बनकर आता है। तुझे भूख लगी होगी ना मेरे भाई, चल मैं तुझे सूअर का मीट खिलाता हूँ। जो प्रभु ने मना कर रखा है वही काम। भाई तू बोर हो रहा है ना, चल बाहर में चलते हैं, तू मत पीना, मुझे पता है। सबसे पहले हमारे लोग ऐसे ही बोलते हैं, मुझे पता है तू नहीं पी सकता, तू मत पीना भाई, तू हाथ भी मत लगाना, तू चलना मेरे साथ, बहुत जरूरी है भाई, तू चलना। वो हमारे कदमों को उस तरफ खींचता है जहाँ प्रभु ने हमें सचेत रहने के लिए कहा है। यीशु के सामने शैतान आया और यीशु से कहा तुझे भूख लगी है ना, 40 दिन हो गए ना, तू बोल, तू अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता है ना, और परमेश्वर बहुत बड़ा है ना, बहुत ताकत है, तू एक तेरा बाप सारी दुनिया का मालिक है ना, तो तू बोल ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु हव्वा नहीं था, यीशु था। यीशु बहका नहीं, यीशु ने शैतान को जवाब दिया, अपनी बुद्धि से नहीं। यीशु ने शैतान से कहा लिखा है। परमेश्वर के लोग सुन लो ध्यान से, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। 3 बार जगत का वैभव दिखाकर, मान सम्मान का दावा देकर शैतान ने यीशु को बहकाने की कोशिश की, पर यीशु बहका नहीं। हव्वा के पास यीशु नहीं था, हव्वा के पास उद्धार नहीं था, हव्वा के पास लिखित वचन नहीं था। मेरे और आपके लिए परमेश्वर का वचन बताता है तुम संसार के जैसे मत बनना। तुम्हारे पास मदद करने वाला परमेश्वर का आत्मा है, तुम्हारे पास आशा रखने के लिए जीवित उद्धार करता परमेश्वर का इकलौता बेटा है, तुम्हारे पास जीवन की आशा है, तुम्हारे पास लिखे हुए वचन है। संसार के जैसे मत बनना,
अपने आप को, अपनी जिंदगी को हर पल वचन के आईने में जांचना, परखना, देखना संसार आने वाली चिंताओं में अपने आज को खराब कर देता है। तुम याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में एक ही चीज आने वाला है, तुम्हारा प्रभु यीशु बादलों पर। आज नहीं तो कल उस पे मन लगाना। मैंने आपको बताया 4-5 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी। उस वीडियो में मैंने देखा संसार में भुखमरी फैल गई है, बहुत जगह लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा। और मैंने देखा बिहार के कुछ गांव है, वहां पे ये रिपोर्टर पहुंचा और वो आंसुओं से भरा हुआ था। वो गांव के लोगों से कह रहा है, भाई क्या खा रहे हैं? उन लोगों ने कहा, चूहा खाते थे भैया, वो भी खत्म हो चुका है, हम क्या खाएं? पत्थर मिट्टी तो खा नहीं सकते, भूख से मर रहे हैं। फिर वो किसी और कंट्री, किसी और देश का एक वीडियो, वो एक क्लिप थी उसमें, जहां पर कूड़े के ढेर में जो मरे हुए जानवर, मीट, पुराने सड़े हुए जानवरों की लाशें पड़ी हो। लोग ऐसे कूड़े के ढेर में जाते थे, जाकर ढूंढ के लाते थे, उसको उबालते थे, बारीक बारीक काटते थे, फिर उसमें नमक डालकर वो सड़े हुए गले हुए मीट को खा रहे हैं, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं। फिर मैंने एक और देश की वीडियो देखी, शायद सूडान है, शायद अफ्रीका का कोई देश है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। वहां पे खाने के लिए ना घास है ना हरियाली है, सिर्फ मिट्टी है। लोग वहां की मिट्टी को चालन से छान रहे हैं। छानने के बाद उस मिट्टी में नमक डाल रहे हैं, नमक डालकर और कुछ डालकर उस मिट्टी को अच्छे से गोंद रहे हैं। गोंद कर उसके उपले की नाई, रोटी की नाई मोटी मोटी बिछा बनाकर धूप में सुखा रहे हैं। जब वो मिट्टी सूख जा रही है तो घर के सारे परिवार के लोग उस मिट्टी के रोटी को चबा चबा कर खा रहे हैं, कटर कटर करके। फिर मैंने एक और वीडियो देखी, न मिट्टी है न जानवर है, रेतीली जमीन है, थोड़ी सी हरियाली है, कैसी घास है कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस पत्तों को तोड़ रहे हैं हाथों से, उसके बाद उबाल रहे हैं और उस पत्तों में नमक डाल कर लोग खा रहे हैं। ये वीडियो देखकर 1 मिनट के लिए मेरा मन, सच कह रही हूँ, दहशत में आ गया। सच कह रही हूँ कली से 1 मिनट मेरे मन में आया, उफ, लोग बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं, खेती कम होती जा रही है, जमीन बंजर होती जा रही है, पानी खत्म होते जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं 2040-50 तक हिंदुस्तान में पीने का पानी नहीं होगा। पीने का पानी खत्म होते जा रहा है। मेरे मन में आया कि कैसे चलेगा आगे, पैसा होगा तो भी खाना नहीं मिलेगा। और मैंने सोचा, क्या मैं ऐसे कूड़े से मीट लेकर खा सकती हूँ? बहुत सारे ख्याल कुछ पलों में मेरे मन में आ गए। मैंने फिर कहा, मैंने अपने सर पे हाथ मारा, मैंने कहा, पगली, 25 से 30 लाख लोगों को बिना पकाए, बिना बोए, बिना काटे मन्ना खिलाने वाला परमेश्वर क्या मुझे नहीं खिलाएगा? सारी दुनिया में अकाल होगा तो भी मेरे घर में पानी होगा, सारी दुनिया में भुखमरी होगी तो कौवों से परमेश्वर मुझे खिलाएगा, क्योंकि मैं उसकी बेटी हूँ। वो अपने बच्चों का मुंह काला होने नहीं देता। शैतान बहकाएगा, संसार डगमगाएगा। प्रभु का वचन बताता है, संसार के जैसे मत बनना, प्रभु को थामे रहना, प्रभु में अपने आप को समा देना। मैं आपको बता रही, कोई आपको डरा नहीं पाएगा, पर वो तभी पॉसिबल है जब हम इस बात को जाने कि हम कौन है और हमारा प्रभु क्या है, और उसकी पहचान केवल और केवल उसके वचन में होती है। बहुत सारे लोग हैं, आप संसार में जाइए, मिलिए। मैं पिछले दिनों कुछ अधिकारियों से मिलने का मुझे मौका मिला, कुछ सरकारी अफसरों से मिलने का मुझे मौका मिला। मैं प्रचार के लिए गई थी अलग अलग शहर पिछले 4 दिन। मुझे कुछ विचित्र लोगों से मिलने का मौका मिला, कुछ मसीही कहलाने वाले भाइयों से मिलने का मौका मिला। अकेले हैं, उदास है, परेशान है। हम जानते हैं क्यों? उन्होंने प्रभु यीशु के नाम को तो जान लिया, पर उसकी ताकत को, उसकी खराई को, उसकी शांति को अपने जीवन में पहचान नहीं पाए, क्योंकि रीति रिवाज की नहीं, वो आराधना में तो जाते थे पर उन्होंने कभी वचनों पे मन नहीं लगाया। वो हवा बन जाते हैं, जिसके जीवन में वचन नहीं था, उद्धार नहीं था, वो बहक गए। आप और मैं इस संसार के जैसे ना बने, वचनों को मजबूती से थामे रहे, अपने चाल चलन की चौकसी करते रहे, ताकि हर गिरावट की सिचुएशन में हम याद करें, और जैसे यीशु ने कहा, लिखा है, हम खुद को याद दिलाएं, लिखा है। परमेश्वर अपने लोगों का मुंह काला नहीं होने देता, लिखा है। मैंने बहुत कुछ देखा, पर धर्मी के वंश को टुकड़े मांगते नहीं देखा, लिखा है। जवान शेरों को तो घटी हो जाएगी, पर उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, लिखा है। जवान तो थक जाएंगे,
लेकिन यहोवा की बाट जोहने वाले वो काब की नाई बल पाएंगे और वो उड़ेंगे। लिखा है। इसलिए कलीसिया आज ये जो पहली बार हमें इकट्ठा होने का 2022 में जो मौका मिला, मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ लिखी हुई बातों को, अर्थात यीशु मसीह को, क्योंकि वचन बताता है यूहन्ना का सुसमाचार, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। अगर आप चाहते हैं कि संसार आपको ना बहकाए तो इस संसार के सदृश ना बने। लोग कुछ भी सोचे, कुछ भी आपके कानों में फुसफुसाए, उनको मत देखना, यीशु की ओर देखते रहना। लोग आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें, उनके व्यवहार की ओर नहीं, परमेश्वर के प्रेम की ओर देखना। पहला मैसेज जो मैंने आपको दिया था वो ये था कि संगति में बने रहना। दूसरा मैसेज मैं आपको आज देना चाहती हूँ 2022 का, कलीसिया परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, वचन को मजबूती से थामे रहना, अपनी बुद्धि मत चलाना, संसार के जैसे बनने की, संसार के तरीकों से सोचने की, आने वाली मुसीबतों में, आने वाले दिनों में संसार जिस तरह से इन दिनों को देखता है वैसे देखने की कोशिश मत करना। हम इस संसार में हैं, हम इस संसार के नहीं हैं। हमें इस संसार के नियम नहीं, हमें स्वर्ग के नियम चलाते हैं। हमारा राशन, हमारा पानी, हमारी पूर्ति पृथ्वी के लोग नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर करता है। अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखना, उसी को स्मरण करके अपने सारे काम करना दिन रात। यहोशू की पत्री 1 अध्याय 8 वचन बताता है, दिन रात इस व्यवस्था की पत्री पर, इन वचनों पर, यीशु मसीह पर, प्रभु के आचरण पर, जो आज्ञाएं, जो नियम, जो प्रेम की वाणी इस व्यवस्था की पत्री में लिखे, दिन भर इसी पे मनन करते रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए कह रखा, और प्रभु अपने वायदे का पक्का है। वो इंसान नहीं कि बदल जाए, वो नेचर नहीं कि चेंज हो जाए, वो परमेश्वर है। इसलिए कलीसिया मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि संसार के जैसे ना बने। आपका मन जब नया हो गया तो होने दीजिए कि यीशु की ओर देखते हुए आपका व्यवहार भी नया हो जाए। ऐसी परिस्थितियों में कहन लिखा है, यीशु को पूरी तरह पकड़े रहे। कोई आपको बहकाने आए तो उसको जगह ही ना मिले एंट्री करने के लिए, उसको स्पेस ही ना मिले। वो जिस तरफ भी आपके जीवन में हाथ लगाने की कोशिश करे, यीशु ही यीशु उसे दिखाई दे। आप जानते हैं यीशु ने शैतान को सूली पे रौंद दिया था। जब उसे यीशु दिखाई देगा तो वो आपसे पंगा नहीं लेगा। संसार के सदृश ना बने। कलीसिया पूरी तरह अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, कोई खबर हमें डराएगी नहीं, कोई गड़बड़ी हमें डगमगाएगी नहीं। हमारा रिएक्शन, हमारा जवाब संसार के लोगों जैसा नहीं होगा। एक अद्भुत शांति, प्रभु की भरपूरी, प्रभु की उपस्थिति, वो तसल्ली 24/7 हमारे मन में बनी रहे। आइए हम पूरी तरह से प्रभु के हो जाए। आज हम लोग एक और निर्णय लेंगे कि मैं प्रभु के वचनों में, प्रभु की इच्छाओं अपना पूरा मन लगाऊंगा, ताकि शैतान की हर एक युक्तियों का जवाब मैं प्रभु के वचन से दे सकूं। इस संसार में कोई भी मुझे गिराने ना पाए। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना। महान सामर्थी, जीवित, दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिन और समय के लिए। मांगते हैं परमेश्वर पिता की हमारा सोचना, हमारा उठना, हमारा समझना, हमारा चलना, प्रभु हमारा कहना इस संसार की नाई ना हो, बल्कि परमेश्वर हम तेरी इच्छा को जो तेरे कलाम से प्रभु प्रकट होती है उसको जाने समझे, और प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु हम तेरे करीब आते जाएं। प्रभु तेरी महिमा मुझ में और मेरे द्वारा प्रकट हो परमेश्वर। प्रभु तमाम लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं, तेरी कलीसिया प्रभु उन्हें तेरे हाथों में रखती हूँ और प्रभु दिल से आशीष देती हूँ। हर एक प्रकार की प्रभु चिंताएं, हर एक प्रकार का डर प्रभु वो परमेश्वर पिता अपने जीवन से हटाकर तेरी ओर प्रभु देखने वाले हो सके। परमेश्वर पिता मांगती हूँ कि तेरी आत्मा हम सबको चलाए। ओ प्रभु, हम इस बात को जाने कि हम कहाँ के हैं, हम इस बात को जाने कि मेरा पिता क्या है, हम इस बात को जाने कि क्या बेशुमार प्यार प्रभु आपने हमसे। प्रभु हम आपके उस प्यार को, उस पवित्रता को, उस मसीहियत को थामे रहे, ताकि मेरा जीना और मेरा सो भी जाना प्रभु तेरी महिमा को प्रकट करे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।